हे गाइस, तो हाल ही में स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड कई सारे अपडेट्स आए हैं, इंक्लूडिंग इस मूवी का पोटेंशियल टाइटल जो कि है स्पाइडरमैन किंग इन ब्लैक, और वो इशारा करता है उसके विलन नल, गॉड ऑफ सिम्बियोट्स की ओर। और नल इसी महीने में रिलीज होने वाली वेनम द लास्ट डांस में हमें दिखने वाला है। तो आखिर क्या होने वाला है इस किंग इन द ब्लैक स्टोरी लाइन में, और कैसे स्पाइडरमैन 4 सीधा वेनम द लास्ट डांस से ना सिर्फ रिलेटेड होगी बल्कि उसी मूवी का कंटिन्यूएशन भी हो सकती है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। किंग इन ब्लैक कॉमिक्स में एक बहुत ही मेजर इवेंट रहा है। इनफैक्ट वो एक अवेंजर्स लेवल इवेंट था जिसमें अवेंजर्स, एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर भी इन्वॉल्व थे। इस इवेंट की शुरुआत बिल्कुल वेनम द लास्ट डांस मूवी की तरह होती है, जहां एडी और वेनम दोनों सेंस करते हैं कि नल आ रहा है अर्थ पर, और उसके आने की खबर वो तुरंत अवेंजर्स को देता है। कॉमिक्स में एडी का एक बेटा भी था जिसका नाम था डिलन, जो कि एक सेमी सिम्बियट ह्यूमन था, और उसकी एक हिस्ट्री रही है नल के साथ। और क्योंकि वो खुद एक सेमी सिम्बियट है तो वो नल से कनेक्टेड भी है, तो इसी कनेक्शन की वजह से इवन डिलन भी सेंस कर लेता है कि नल आ रहा है अर्थ पर। अब सभी एवेंजर्स नल को अर्थ पर आने से रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ नल अपने सिम्बियट ड्रैगन्स को पहले भेजता है, और ये ड्रैगन्स अवेंजर्स और एक्समैन के लिए काफी ओवरवेलमिंग साबित होते हैं। और इन ड्रैगन्स के साथ साथ नल अपने साथ सिम्बियट से कंज्यूम हुए सेलेस्टियल एरिशम द जज, जिसे हमने इटर्नल्स मूवी में देखा था, उसे और दूसरे सेलेस्टियल्स को भी अपने साथ ले आता है। इवेंचुअली सभी एवेंजर्स हार जाते हैं और नल पूरे अर्थ को अपने सिम्बियट से ढक देता है, जिसकी वजह से कोई सनलाइट ना आ पाए अर्थ पर, जिसके चलते वो और स्ट्रांग हो जाता है, कंसिडरिंग वो गॉड ऑफ डार्कनेस है। इवन कुछ एवेंजर्स भी सिम्बियट्स के पोजीशन और उनके कंट्रोल में आ जाते हैं, इंक्लूडिंग कैप्टन अमेरिका। अल्टीमेटली एडी के बेटे डिलन ब्रॉक के पावर की वजह से ये सब एवेंजर्स सिम्बियट्स के पोजीशन से बाहर आ जाते हैं, और हमें पता चलता है कि नल अर्थ पर एडी के बेटे डिलन के लिए आया था। जैसे कि मैंने पहले बताया, डिलन एक सेमी सिम्बियट और ह्यूमन का मर्जर है, यानी कि जितना वो एडी का बेटा है उतना ही वो सिम्बियट का भी ऑफस्प्रिंग है, और सिम्बियट्स नल के ऑफस्प्रिंग्स है। तो यहाँ नल को लगता है कि डिलन उसका सक्सेसर है। इवन दो नल एक गॉड है, लेकिन वो किसी भी तरह से सेवियर टाइप गॉड नहीं है। तो उसका प्लान था डिलन को कंज्यूम करके उसके पावर्स को यूज करना, जिससे डिलन के बॉर्न होने का पर्पस भी पूरा हो जाए। एडी एक तरह से नल से डिलन को छोड़ देने की भीख मांगता है, जिसके बाद नल एडी से वेनम सिम्बियोट को अलग कर देता है और खुद उस सिम्बियोट को कंज्यूम कर लेता है। अल्टीमेटली थॉर और बाकी एवेंजर्स इस फाइट में कूद पड़ते हैं, और नल का प्लान फेल हो जाता है, जिसके चलते वो डिलन को कंज्यूम नहीं कर पाता, और एडी ब्रॉक खुद इवेंचुअली गॉड ऑफ लाइट एके एनिग्मा 4 से बॉन्ड हो जाता है। अवेंजर्स को पता चलता है कि एक गॉड ऑफ लाइट ही है जो कि गॉड ऑफ डार्कनेस को खत्म कर सकता है, और बिल्कुल वैसा ही होता है। एडी नल को खत्म कर देता है। अब क्योंकि नल खत्म हो जाता है तो वो खुद नया गॉड ऑफ सिम्बियोट्स बन जाता है। इस स्टोरी लाइन से इतना तो हमें समझ आता है कि नल लिटरली एक अवेंजर्स लेवल विलन है। हालांकि कुछ स्टोरी लाइन को अगर हम देखें तो वेनम द लास्ट डांस के ट्रेलर के कुछ शॉट से ये काफी मैच करता है, स्पेशली नल के ड्रैगन्स का इन्वेजन। अब नल का इस मूवी में कितना बड़ा रोल होगा ये तो अब तक क्लियर नहीं है, लेकिन सिम्बियट हाइव माइंड को मल्टीवर्स से जोड़कर सोनी ने इतना तो कंफर्म कर दिया है कि सिम्बियट्स थ्रू आउट द मल्टीवर्स अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, और इसी वजह से वेनम को स्पाइडरमैन के बारे में पता था। और मूवीज में स्पाइडरमैन और वेनम का एनकाउंटर अब तक सिर्फ टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 3 में हुआ है। तो इन अ वे इसी सिम्बियट हाइव माइंड के प्लॉट को यूज करके सोनी और मार्वल दोनों यूनिवर्स के बीच एक कोहेसिव स्टोरी बना सकते हैं वेनम 3 से स्पाइडरमैन 4 के बीच, जिसका मेन विलन नल होगा। अब अगर हम एमसीयू की बात करें तो इतना तो कंफर्म्ड है कि स्पाइडरमैन 4 अवेंजर्स डूम्सडे के बाद रिलीज होगी। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये मूवी अवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट्स की वजह से अर्थ पर नहीं बल्कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम के बनाए हुए बैटल वर्ल्ड में बेस्ड होगी, या फिर ये मूवी हमारे अर्थ 616 पर ही बेस्ड होगी, और मूवी के क्लाइमैक्स में या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में मल्टीवर्स खत्म होते हुए दिखाया जाएगा और स्पाइडरमैन सीधा बैटल वर्ल्ड में पहुंच जाएगा। अगर ये मूवी बैटल वर्ल्ड में बेस्ड होगी तो 100% चांस है कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड भी होंगे इस मूवी में, कंसिडरिंग तब तक मल्टीवर्स खत्म हो चुका होगा और सभी यूनिवर्स के हीरोज बैटल वर्ल्ड में होंगे। लेकिन अगर ये मूवी अर्थ 616 पर बेस्ड हुई तो हो सकता है कि इनिशियली मूवी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन पर ही फोकस करेगी। अब क्योंकि इस मूवी का पोटेंशियल टाइटल किंग इन ब्लैक होने वाला है, तो नल किसी तरह से क्रॉसओवर जरूर करेगा वेनम के यूनिवर्स से 616 यूनिवर्स में। और जैसे कॉमिक्स में हुआ था, वैसे जब नल अर्थ पर आकर सभी अवेंजर्स या मोस्ट ऑफ द अवेंजर्स को सिम्बियट कंज्यूम अवेंजर्स में ट्रांसफॉर्म करेगा, तब हो सकता है कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को दूसरे स्पाइडरमैन की जरूरत पड़े, और फिर प्रोबेबली डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर अमेरिका चावेज की मदद से टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन दोबारा अर्थ 616 पर आ जाए।
इन दोनों ही केसेस में टोबी मैगवायर ने जो बात की थी दूसरे स्पाइडरमैन से वेनम से लड़ने की, उसका एक कॉल बैक हो जाएगा इस मूवी में। और टोबी एक एक्सपीरियंस स्पाइडरमैन है जिसे सिम्बियट से लड़ना आता है। इवन वो पहली बार अवेंजर्स से भी मिल पाएगा। ऑफ कोर्स एक अच्छे माहौल में तो नहीं, पर यहाँ उसकी अवेंजर्स वाली क्यूरियोसिटी भी एड्रेस हो जाएगी। I was in the Avengers. The Avengers? Yeah. That's great. Thank you. What is that? और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की एलियन से लड़ने की विश भी पूरी हो जाएगी। I fought an alien too. On Earth and in space. Oh. Yeah, he was purple. I want to fight an alien. यहाँ शायद ये तीनों स्पाइडरमैन मिलकर सभी एवेंजर्स को नल के कंट्रोल से बाहर लाएंगे और इन तीनों स्पाइडरमैन में से किसी एक स्पाइडरमैन को पावर मिलेगा नल को हराने का। हो सकता है कि यहाँ बिल्कुल कॉमिक्स की स्टोरी लाइन फॉलो की जाए और जैसे गॉड ऑफ लाइट एडी से बॉन्ड हुआ था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी गॉड ऑफ लाइट तीनों में से किसी एक स्पाइडरमैन से बॉन्ड हो जाए। या फिर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि स्पाइडरमैन 4 में मिस्टर नेगेटिव को इंट्रोड्यूस किया जाए जिसके पास एंटी वेनम पावर है, जिससे सिम्बियट्स खत्म हो जाता है, जैसे रिसेंटली रिलीज हुए स्पाइडरमैन 2 के प्लेस्टेशन गेम के स्टोरी लाइन में था। तो अल्टीमेटली ये मूवी एक स्पाइडरवर्स मूवी भी बन जाएगी और साथ ही साथ एक अवेंजर्स लेवल इवेंट भी होगा इस मूवी में। और शायद यही अप्रोच सेंसिबल है अगर सोनी को स्पाइडरमैन नो वे होम जैसे सक्सेस दोबारा अचीव करना है तो। अगर हम वेनम की बात करें तो एडी ब्रॉक को प्ले करने वाले एक्टर टॉम हार्डी ने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया है कि वेनम द लास्ट डांस उनकी लास्ट मूवी होने वाली है एडी ब्रॉक और वेनम। तो टॉम हार्डी के वेनम के दिखने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है स्पाइडरमैन 4 में, अनलेस वो झूठ बोल रहे हैं वेनम 3 के स्पॉयलर्स को रिवील ना करने की वजह से। अगर वेनम द लास्ट डांस के एंडिंग में एडी ब्रॉक नहीं मरता तो काफी चांसेस है कि नल के साथ साथ वो भी 616 यूनिवर्स में आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो शायद टोबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन हमें इस मूवी में देखने ना मिले और उन्हें हम सीधा अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में देखें। उल्टा इस मूवी में वेनम टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का साथ दे सकता है नल और सिम्बियोट्स में कंज्यूम हुए अवेंजर्स के अगेंस्ट, और इसी प्लॉट से स्पाइडरमैन के ब्लैक सूट पहनने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। और हो सकता है कि यही आने वाली नई स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम आर्क पर फोकस करे, जो कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और उसके बाद भी कंटिन्यू होगी, क्योंकि पीटर पार्कर का ब्लैक सूट या एलियन सूट कॉमिक्स में ओरिजिनल सीक्रेट वॉर्स इवेंट के दौरान ही डेब्यू हुआ था। सो लेट्स सी। तो आपके क्या थॉट्स है स्पाइडरमैन 4 पर, और क्या स्पाइडरमैन 4 को एक मल्टीवर्सल मूवी होना चाहिए या फिर उसे दोबारा एक स्ट्रीट लेवल मूवी होने की जरूरत है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रीसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।